देखने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर देखने को मिल सके। आज मैं आपके लिए मेडिसिन के हवाले से एक बात करना चाहूँगी। मेडिसिन पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आपको ये कहना चाहूँगी कि देखिए, एक नेकी और सवाब की नीयत से मैं आपके सामने आती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। तो मेरा मकसद ये होता है अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देना। आप खुद समझदार हैं, आप खुद इतनी रखते हैं मालूमात, लेकिन फिर भी मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल का जो माहौल है, आजकल की जो सोसाइटी जा रही है हमारी, इसके हवाले से बात करना चाहूँगी कि हमारे जो आजकल के माहौल में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे जिस माहौल में जा रहे हैं, जिस सोसाइटी में जा रहे हैं, उस पे हमें ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। ये नहीं कि हमें इग्नोर कर देना चाहिए। अगर हम बच्चों के हवाले से कोई बात इग्नोर करते हैं तो वो आने वाले वक्त में हमारे लिए ही मुश्किल बनती है, हमारे लिए ही वो बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस होता है। इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे गलत सोसाइटी में जाते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं या स्कूल में 9th 10th के स्टूडेंट हैं, हमें इतना ख़्याल करना चाहिए कि हमारे बच्चे का दोस्त कौन है, कैसा है, या किस सोसाइटी में जा रहे हैं, किस टाइम पे जा रहे हैं और क्या टाइम पे आ रहे हैं और किस सोसाइटी से वो अपनी तरबियत ले रहे हैं और कहाँ पे इतना टाइम और तवज्जो दे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप बच्चों पे तवज्जो दीजिए। जब बच्चे अपनी लाइफ में, जब अपनी मुकम्मल लाइफ में, ये इस लाइफ से हो के आते हैं, स्कूल कॉलेज की लाइफ से हट के जब वो इस एज पे आते हैं कि उनकी शादी कर दी जाए, तो तब तक वो बच्चे अपनी जवानी बर्बाद कर चुके हुए होते हैं। असल रीज़न हमें मालूम नहीं होता और हम कहते हैं कि मालूम नहीं क्या रीज़न है, क्या नहीं है, लेकिन जो असल बात है वो हमें नहीं मालूम होती। तो ये बच्चे जब जवानी बर्बाद करते हैं तो इसमें कुछ हमारे भी ऐसे होती हैं कुछ लापरवाहियाँ कि हम बच्चों पे तवज्जो नहीं देते। जवानी बर्बाद करने का उनका बाइस गलत सोसाइटी है। गलत सोसाइटी में जाके वो आजकल जैसा कि लैपटॉप ले लेते हैं, लैपटॉप को अपनी गोद में रखते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सोसाइटी में जब वो गलत सोसाइटी में जाते हैं तो इस तरह का कुछ ऐसा, मतलब कि वो सोसाइटी में जाके करते हैं रवैया इख्तियार कि जिससे उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और तब तक जब वो बयाने के काबिल होते हैं, जब उनकी शादी भी हो जाती है तो उनके वो जो जेंट्स के जरासीम होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। वो बाप नहीं बन सकते और सारा शिकवा लेडीज़ को दिया जाता है, औरत को दिया जाता है। हालांकि इतने केसेस सामने आए हैं, औरत का इलाज करवा करवा के थक जाते हैं, औरत को मेडिसिन खिला खिला के जो कुछ भी है वगैरह वगैरह, तो सब रीज़न औरत पे ही दिया जाता है कि जो भी रीज़न है औरत में ही है, जो कुछ भी इशू आ रहा है औरत में ही आ रहा है। तो प्लीज़ आपसे ये कहना चाहूँगी कि औरत की तो सब सुनते हैं, लेकिन प्लीज़ आप मर्द की भी सुने। वो भी हमारे भाई हैं, जेंट्स भाइयों की भी सुने, जो कि अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं, जो शर्मिंदगी के बाइस किसी से शेयर नहीं कर सकते। और जब उनके टेस्ट करवाए जाते हैं या कि कोई आजकल के दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी बात पे तवज्जो कर लेते हैं, वरना मेरे अक्सर भाई ऐसे हैं जो कि किसी को बता नहीं सकते और कुछ कह नहीं सकते। जब टेस्ट करवाए जाते हैं या कि जो रीज़न आता है तो पता चलता है कि उनके जरासीम कमज़ोर हैं। तो इस हवाले से आपसे कहना चाहूँगी कि इसके लिए जो बाप नहीं बन सकते, जिनके जरासीम बिल्कुल कमज़ोर हैं, हमने मेडिसिन बनाई है जरासीम के हवाले से। आप इंशाल्लाह इसे इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल से आप अपनी रिपोर्ट करवा के देखिए, जाके दोबारा रिपोर्ट करवाइए और इंशाल्लाह बफ़ज़्ल खुदा शिफा देने वाली तो वो रब की ही ज़ात है, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपको 100% आराम आएगा और आपका ये जो मसला है हल हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपसे वही बात करना चाहूँगी कि जो गलत सोसाइटी है इससे आप दूर रहिए। ये आजकल जो हम अपने बच्चों में वक्त से पहले ही ये नेट का जो सारा सिस्टम है, ये जो हम उन्हें लैपटॉप वगैरह दे देते हैं, लैपटॉप की जो हीट होती है, लैपटॉप की कुछ ऐसी इशुआएँ होती हैं जो कि बच्चे अपनी गोद में रख लेते हैं। लेकिन प्लीज़ बच्चों को लैपटॉप अपनी उनकी गोद में ना रखने दें। उसके कुछ ऐसी शुआएँ होती हैं, कुछ ऐसी रिसर्च आई हैं कि ऐसी उनकी हीट होती है जिसकी वजह से जो हमारी नौजवान नस्लें हैं वो तबाह बर्बाद हो रही हैं उनकी शुआओं से। उनके जो तो मैं आपसे कह रही थी कि उनकी जो